नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में अभी तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। एक तरफ कुंभ हादसे को लेकर विपक्ष के आरोप है, तो वहीं लगातार दूसरी तरफ कुंभ परिसर में मौजूद संतों ने टीम योगी के कुंभ प्रबंधन को उम्दा बताते हुए अपनी मुहर लगाई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र में निरीक्षण किया, संत समागम में शामिल हुए और विरोधियों को खुलकर करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने सनातन के खिलाफ साजिश की, लेकिन संतों के धैर्य से सारे विरोधी विफल हो गए। सीएम योगी न सिर्फ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, बल्कि सीधे शब्दों में कहा है कि इन साजिशों से सनातन का बाल भी बांका नहीं होगा। अब सवाल यह कि क्या तमाम आरोपों को लेकर सीएम योगी ने संत समागम में विरोधियों का भ्रम दूर कर दिया, और आखिर किसने रची सनातन के खिलाफ ये साजिश? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। कुंभ में संत समागम, योगी ने दूर किया भ्रम। जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का एक भावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे। कुंभ पर बोले योगी, विफल हुए सारे विरोधी। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। योगी का विरोधियों पर वार, बाल बांका ना होगा। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उत्तम कुंभ पर संतों की मुहर, अब योगी मुखर। आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज ने जब से उत्तर प्रदेश में शासन अपने हाथों में लिया है, तब से सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। आज पूरे विश्व में सनातन मूल्यों के प्रति, योग आयुर्वेद के प्रति, आर्ष परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जो एक स्वीकृति और मान्यता, एक अपूर्व मान्यता पैदा हुई है, इससे पहले वह कदाचित वैसी नहीं थी। कुंभ साजिश और सनातन, सीएम योगी इन एक्शन। और वक्त महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की हम बहस करने वाले हैं। सवाल ये कि कुंभ में संत समागम, योगी ने दूर किया भ्रम। आज संत समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने यहां से अपने विरोधियों को जवाब भी दिया। साथ ही पूरा संत समाज मुख्यमंत्री योगी के साथ खड़ा है, ये संदेश भी संतों की तरफ से दिया गया। कुंभ पर क्यों बोले योगी, विफल हुए सारे विरोधी। और साथ ही कुंभ पर संतों की मुहर, अब योगी मुखर। जिस तरह संत समाज ने कुंभ के प्रबंधन की तारीफ की है, मुख्यमंत्री योगी के प्रबंधों की तारीफ की है, उसके बाद भी क्या विपक्षी दल लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो रुकेगी क्या? और चर्चा के लिए समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, साथ ही सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, साध्वी विश्वरूपा जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस शो पर। शुरुआत दीपक रंजन जी आपसे कर रहे हैं। आप लोग लगातार भगदड़ के वक्त जो हालात बने और उसके बाद जो वहां पर मौतें हुई, उसे लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन संत समाज रोजाना आकर के कह रहा है कि बेहद दुखद घटना थी, जो लोग चले गए और अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना, लेकिन उसके बाद इस पर राजनीति का कोई औचित्य नहीं बनता। अब तो संत समागम में जाकर मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया और संतों ने भी कलेक्टिव रूप से कह दिया कि इंतजाम अच्छे हैं। करोड़ों की भीड़ वहां पर पहुंच गई अचानक। देखिए आस्था जी, बुधवार को जो स्टैम्पेड हुआ महाकुंभ में, जिन लोगों के भी जाने के, उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और इस दुख की घड़ी को मैं ऊपर वाले से मैं कामना करता हूं कि दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दें।
देखिए हम उसमें कोई हम उस पर कौन राजनीति कर रहा है, लाशों पे कौन राजनीति कर सकता है। लेकिन हाँ, विपक्ष की हैसियत के होने की हैसियत से हम लोग वहाँ के जो इंतज़ाम है, शुरू से समाजवादी पार्टी और समूचा विपक्ष जो है वहाँ के इंतज़ाम को लेकर के, क्योंकि आपने महिमा मंडप तो बहुत कर दिया, आपने प्रचार प्रसार तो बहुत कर दिया, लेकिन इंतज़ाम वहाँ पे क्या रहा। और मैं कह रहा हूँ 35 करोड़ नहीं, वो आस्था का विषय है। जो भी आदमी आस्था की डुबकी लगाना चाहे, वहाँ पे 35 करोड़ नहीं, पूरे विश्व से मैं समझता हूँ 350 करोड़ लोग डुबकी लगाए वहाँ पे, उस पर कोई। लेकिन आपने इंतज़ाम क्या किए वहाँ पे? जो इंतजाम था देखिए खुल करके सामने आ गया। वहाँ का शासन प्रशासन किस तरीके से लचर है, वहाँ पे जिन लोगों की भी प्रशासन के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? किस तरीके से वहाँ पे लोगों को रोक दिया गया, लोगों को डिटेन किया गया, वहाँ पे ना उनको खाने की व्यवस्था है, ना उनकी गाड़ी में तेल है, बेचारे 3-3 दिनों से। वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पासेस कैंसिल हैं, हर तरफ से एंट्री एग्जिट, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अगर वीआईपी कल्चर, जो वीआईपी कल्चर स्नान कर रहा है ना, जो वीआईपी स्नान कर रहा है, उसके स्नान की फोटो अकेले आ रही है, और भगदड़ की फोटो कैसी आ रही है आप बताइए? जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है आस्था जी, उसकी फोटो कैसी आ रही है? तो वीआईपी कल्चर नहीं तो क्या है? वहां पे वीआईपी कौन हो सकता? आपने उसको पिकनिक स्पॉट बना करके रख दिया है। एक धार्मिक स्थल को, एक अमृत स्थान को, एक गंगा स्थान को आप लोगों ने उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया। कहीं गुब्बारे हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पर बालून है, कहीं पर पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस बना करके रख दिया उसको। तो बद इंतजामी जब इस तरीके से होगी और वहां पर लोग आ रहे हैं, अब आपके फ्रेम में अगर जगह है 5 लोग की और अगर 500 लोगों को बुला लेंगे तो क्या होगा? आप प्रचार प्रसार करते रहिए। अरे अब तक तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। कोई नैतिकता नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची नहीं है कि ये बात सनातन की करते हैं, के लिए लोग जाते हैं, आप लोगों ने उसको टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, हाँ समीर जी इस पर जवाब दीजिए, क्या टूरिस्ट स्पॉट बन गया है कुंभ मेला? देखिए यही तो नजरों का दोष है। एक गिद्ध पक्षी होता है, गिद्ध की नजर मांस पर होती है, गिद्ध की नजर कहीं और नहीं होती है। तो विपक्ष इस समय गिद्ध की भूमिका में है। देखिए कुंभ की चर्चा करेंगे, महाकुंभ की चर्चा करेंगे तो कई सारे सवाल खड़े होंगे और कई सारे सवालों का जवाब हम दिए हैं, आगे भी देंगे। 2013 में भी कुंभ हुआ था प्रयाग के अंदर, क्या हश्र हुआ था कुंभ का, ये किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। आज 2024 में महाकुंभ हो रहा, यह सौभाग्य की बात है, सनातन के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर लगभग 6 महीने से प्रयाग के अंदर घाटों को बढ़ाना रहा हो, लोगों की सुविधाएं बढ़ानी रही हो, शुद्ध पेयजल की बात रही हो, सुरक्षा की बात रही हो, सबको लेके उन्होंने बड़ी संजीदगी से एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के उसकी व्यवस्था की और बड़े भव्य और दिव्य रूप से महाकुंभ हो रहा है। लेकिन विपक्ष को क्या दिख रहा है? एक घटना हुई, निश्चित रूप से वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, सबने दुख व्यक्त किया। अभी वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी गए तो क्या सामान्य आदमी की तरह स्नान किए क्या प्रयाग के अंदर? नहीं किए। और मैं इनका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी समेत सारे लोग, जो भी वहां प्रमुख आदमी आ रहा है उसके लिए अलग से घाट बनाया गया है वीआईपी के लिए नहाने। तो सभी जानते हैं लेकिन दिक्कत इस बात से थी कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से मेला क्षेत्र में रास्ते बंद, मेला क्षेत्र से बाहर की स्थिति बनाई गई है। वो कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ में बनाई गई है। कई घाट बनाए गए हैं, ऊपर उस पार नैनी साइड में भी बनाया गया। एक बार दीपक जी को जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को जाना चाहिए और जाके प्रयाग घूम के आना चाहिए। प्रयाग सबका है, कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, सनातन का है। लेकिन आस्था जी, सनातन का अपमान करना इनका सगल है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाना, ठीक है समीर, काशी विश्वनाथ का अपमान करना, प्रयाग का, ठीक है चलिए कुंभ पर रहते हैं, कुंभ पर बातचीत करते हैं। दीपक जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सुधा जी और साध्वी विश्वरूपा भी हमारे बीच में, वो भी अपनी अपनी बात रख लें। सुधा मिश्रा जी बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। अब जहां पर लोगों की भीड़ होती है वहां आसपास के लोग उनकी सुविधाओं के लिए आते हैं। अब हमने देखा है कि हर साल दशहरे का मेला लगता है, लोग अपने घरों से जाते हैं तो वहां पे गुब्बारे वाले भी होते हैं, वहां झूले वाले भी होते हैं, वहां आइसक्रीम वाले भी होते हैं। जहां लोगों की भीड़ होती है लोग आते हैं उनके लिए। आस्था जी, आपका नाम आस्था है और आस्था और विश्वास में पर्यटन नहीं होता है। पर्यटन अलग स्थल अलग होते हैं और धार्मिक स्थल अलग होते हैं, आप भी जानती होंगी। खैर छोड़िए, आंखों की बात हो रही थी, देखने की बात हो रही है। आंखों के अलावा न जाने कितने कैमरे लगे थे, वो देख नहीं पाए। हमारे भाई कह रहे हैं कि एक घटना,
बहुत से यूट्यूबर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए और उसमें मृतकों की संख्या और कहाँ कहाँ हुई थी भगदड़ वो देखिए। आप लोग सरकारी मतलब रूप से जो छिपा रहे हैं वो क्यों छुपा रहे हैं? क्या आप छिपाए सुधा जी? अगर क्या छिपाए? दैनिक भास्कर की मौत रिपोर्ट का देखिए आंकड़ा आपने, हर कोई एक बता रहा है, नहीं, एक कितने नहीं, लोग घायल कई हैं जगह उनको पर बताया जा रहा है, सब आस्था जी, कुछ तो please दिखाया जा रहा है। डोंट इंटरप्ट। एक सेकंड, आप डिक्टेट मत करिए मुझे, नहीं, डिक्टेट मत करिए। please। आप कह रही हैं कि छिपाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है? सारे दिन भर तस्वीरें चल रही हैं और छिपाया जा रहा होता है तो ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आता क्या? आपने दैनिक भास्कर पढ़ा? अरे नहीं नहीं, तो आप किस पब्लिकेशन का नाम लें, आप किस ब्रॉडकास्ट का नाम लें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ क्या छिपाया जा रहा है। आप एक टीवी डिबेट में बैठकर अपनी सारी बातें रख रही हैं, आप मोबाइल से कुछ दिखाने लग जाएंगी, वो भी ऑन एयर जाएगा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कौन छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है? अगर नहीं बोलने देना है तो बुलाया मत करिए। नहीं नहीं, आप इस तरह हमें क्वेश्चन करेंगी, आप इस पर हमें अटैक करेंगे तो फिर आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। सबको बुला के बात करना, कोई एहसान नहीं कर रही आप मेरे ऊपर। एक सेकंड सुधा जी, ये व्यर्थ का गुस्सा जरूरी नहीं है, आपको समय दिया गया है, आप अपनी बात रखिए। बजाय मुझे अटैक करने के या चैनल पर अटैक करने के, सारी तस्वीरें चल रही हैं हर तरफ, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आपके नेताओं ने क्या कहा वो भी दिखाया गया है, विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं वो भी चलाया गया है। क्या है आपके पास? बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, लोग मर रहे हैं। तान्या मित्तल को सुना आपने? सुन लीजिएगा, इन्हीं के एम्बेसडर थी वो, पर्यटन विभाग ने उनको किया था, आपने देखा उसकी वीडियो? वो कह रही है कि दूसरी जगह पे अरे आपके पास कुछ नहीं है कहने को सुधा जी। मरते हुए देखा। 1954 में क्या हुआ था? झूठ बोल रही 2013 में क्या हुआ था? हम तो कंपैरिजन नहीं करना चाहते, हम तो इस बात की व्यवस्था कर रहे थे देखिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच होनी चाहिए। एक सेकंड नहीं नहीं, इस बात चाहिए। को, इस पॉइंट को ये कहकर 1954 फिलहाल में क्या हुआ था? इससे आगे जरा बढ़ना बता चाहिए दो कि कैसे फिलहाल एक हुआ था? न्यायिक आयोग है जो इस मामले की जांच कर रहा है, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एक सेकंड सुधा जी देखिए, कंक्लूजन पर ना आप पहुंचिए ना कोई पहुंचेगा। एक न्यायिक आयोग वहां पर जांच कर रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो हाँ, रही है? जुडिशियल कमीशन वहां की जांच कर रहा है, बनाया गया है उसके लिए, वो जल्दी रिपोर्ट सौंपेगा। अगर अफवाहें ग्राउंड पर जाकर बातचीत हो रही है। गिरफ्तारी देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि लोगों की जान गई है। आप लोगों का एतराज संख्या को लेकर है ना, कि संख्या छुपाई जा रही है, संख्या दिखाई जा रही है, तो जांच चल रही है ना, वो जांच को चलने दीजिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। सरकार ने क्यों नहीं बताया? इनकी ब्रांड एम्बेसडर है तान्या मित्तल, वो कह रही है कि दूसरी जगह पे मैं स्वयं थी और यहाँ पे 10 से अधिक लोग मारे गए हैं, सरकार क्यों नहीं बता रही है? और तान्या मित्तल अगर झूठ बोल रही है तो मीडिया गिरफ्तारी ट्रायल क्यों नहीं होगी? होता सुधा जी, आप भी जानती वो हैं जाए कि न्यायिक जिस आयोग तरह के से सामने लल्लन बताए टाप अपनी का बात, विवाद साक्ष्य पहुंचा। दे, उस पर ठीक है, कार्रवाई ये सब होगी। कुछ न्यायिक कौन आयोग मना में कर पूछेगा। रहा है? जिसने पब्लिक में कौन आकर मना जो कर रहा देखा है? बताया है, आई एम श्योर ये आपसे मुझसे ज्यादा न्यायिक आयोग के वो अधिकारी समझते होंगे जिनका एक्सपर्टीज है पूरी इन्वेस्टिगेशन में। दीपक रंजन जी गजब बात करते बैठ के लोग यहाँ पे। आस्था जी, जो न्याय आयोग क्या जो हुआ, गठित झगड़ा हुआ था, करके आई है क्या सुधा जी आज? ये सारा भोले बाबा वाले मामले में जो हादसा वाला हादसा हुआ तो उसका क्या रहा? अरे उसका भाई नतीजा क्या गुस्सा निकला? आएगा यार, आस्था जी, उसका गुस्सा नतीजा क्या आएगा। निकला? अपने समय पर बोलिए, आपने तो कुछ देखा तो ये पानी पीजिए, पानी अपमान पीजिए। किया है तो बोले गुस्सा बाबा। तो आएगा आपको। चलिए पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ। दीपक आप जी तो दीपक जी किसी की भूमिका में समीर जी हैं। शांत हो जाइए, न्यायिक शांत हो जांच कमेटी जाइए। बनी थी, उसका क्या आप हुआ? तो गीत की कोई बात भूमिका में हैं, आपको गुस्सा आएगा, निश्चित आएगा। आस्था जी न्यायिक जांच कमेटी जो बनी थी सुधा हाथरस जी, वाले मामले में, उसका सबका क्या की बात हुआ? सुन लीजिए। क्लीन चिट दे दी गई 1 जनवरी को उनको, भोले बाबा को। अतीक अहमद मामले में जो न्यायिक जांच कमेटी बनी थी उसका क्या नतीजा? सिफर। लखनऊ में जो है कोर्ट रूम में मारा गया वो संजीव जीवा, क्या हुआ उसका? जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम करेंगे? देखिए, ये सब लीपापोती है और हम समझते हैं कि देखिए बिना किसी राजनीति यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं 2013, 1954, 2000 से कहाँ पहुंच जा रही है। आज की तारीख में इतनी बड़ी विपदा घटी है, मैं तो समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी। आस्था जी जो बात मैं कह रहा था उनको समाजवादी पार्टी ने प्रमाणित कर लिया। उन्होंने की बात कर रहे हैं। अरे इनसे बड़ा गिद्ध कौन है? ये तो कचहरी गिद्ध के की नजर अंदर से मारा मारते गया हैं, जीवन की लाशों को चर्चा राजनीति की। कर रहे हैं लोग। अतीक ये अहमद लाशों को राजनीति करने वाले लोग हैं। 2013 की चर्चा नहीं करना चाहते और उस दिन भी जो घटना हुई है आस्था जी, उसकी न्यायिक आयोग जांच कर रही है।
शर्म आनी उसकी चाहिए। जांच कर रही Shame है on और you. समाजवादी Shame. पार्टी और कांग्रेस शर्म के आनी प्रवक्ता चाहिए। के पास कोई शर्म आनी साक्ष्य चाहिए। हो एक बार की शोक तो संवेदना वो प्रकट उसको नहीं की उपलब्ध आपने। करा दे। और बता रहे हो, मेरे गिद्ध पास बता रहे जो हो, साक्ष्य गिद्ध है की आंख आपकी मैं है। इनको सुना आप दे ये रहा हूँ लाशों को आस्था गिद्ध की जी। निगाह में चारक की ये है। देखिए मर्चरी में नहीं, सुनिए, ये वीडियो है। एक सेकेंड, ये वीडियो है। एक वक्त में आप बोल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, नारा किसी की लगाते आवाज हुए साफ ये नहीं जा वीडियो है। रही। आप जितना मर्जी एनर्जी लगा लीजिए एक साथ बोलने में, किसी की आवाज साफ जा ही नहीं रही। मर्चरी में जाने से क्यों क्या फायदा? उपद्रव कर रहे थे। मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ, न्यायिक आयोग जांच कर रही है। मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। खुद एक देखिए। सेकंड। समीर भाई खुद सुधा जी, देखिए और दीपक ज्ञान जी। चक्षु खोलिए। पीसीआर क्या है क्या नहीं। 10 सेकंड, समीर जी अपनी बात पूरी करेंगे। समीर जी बोलो। न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, जो भी जिसको भी बयान देना है वो दे सकता है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको गिद्ध की दृष्टि है, जो माफियाओं की मदद करते हैं, बलात्कारियों की मदद करते हैं, अतीक की चर्चा करते हैं, जीवा की चर्चा करते हैं, 2013 की चर्चा में भाग नहीं अच्छा, लेते तो हैं। भोले बाबा की मैं कर लो इतना आप। जरूर कहना चाहता हाथरस हूं वाला कि कांड जो उसकी महाकुंभ- चर्चा कर लो आप। महाकुंभ क्या नाइक जांच में रहा? इतनी बड़ी संख्या बात नहीं करो। लगभग संजीव 7 जुआ की करोड़ चर्चा कर लोगों लो ने आप। स्नान किया। कोर्ट रूम में गोलियां मोनिया चली, अमावस्या कोर्ट के में दिन। हत्याएं हो रही। और ये इनका एक लॉ एंड दो ऑर्डर है। बड़ी बात हुई आस्था जी, दो कोई बड़ी बद बात। इंतजामी बुरी एक तो तरीके से बद घटना के इंतजामी तुरंत है। बाद वीआईपी से गाड़ियां प्रशासन ने पास करा रही है प्रयास लोग। करके अफवाहों ये को इनका जो रोका है और भाजपा सकुशल स्नान अरे संपन्न इस्तीफा दो कराया। मुख्यमंत्री जी। दूसरी अंकुश लगाइए घटना भाई। दिखता है अगर तो इस्तीफा दूसरी दे दो। घटना, पुलिस आपके हाथ में है। मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगी। परिचय देते हुए बड़ा समीर जी, परिचय देते समीर जी, आई थिंक आपने अपनी बात पूरी कर ली है। दीपक जी और पूरी सुधा नहीं जी, हुई। हमारे बीच में एक पूरी और नहीं। पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अभी तक 30 अपनी बात नहीं रखी है। 30 सेकंड- नहीं 30 एक सेकंड में से नहीं, समीर जी, मैं फिर लौटूंगी। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी विश्वरूपा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पूरे संत समाज ने तो प्रबंधन की तारीफ की है, एक तरीके से उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वहां पर पूरा इंतजाम हुआ वो अच्छा है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन आप देख रहे हैं विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब बहस इस बात को भी लेकर है कि भाई कुंभ तो जो है वो तीर्थ है, वहां पर पर्यटन का क्या काम। आप समझाइए उनको कि जब मेला क्षेत्र होता है तो वहां पर आसपास से लोग खुद ही आ जाते हैं चीजें बेचने के लिए। आस्था जी, देखिए थोड़ा सा ना संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि यही जो यहाँ पर जो मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं जो दिखा रहे हैं, ऐसा ही कुछ उन लोगों में होता है जहां भगदड़ मची होती है। कभी भी कहीं भी बैठे हो आपको संयम से रहना चाहिए। आप देखिए इतनी तेज से सब चिल्ला रहे थे, शायद एक शब्द जनता तक नहीं पहुंचा। हम समझ नहीं आया होगा, मैं यही तो समझाती हूँ, मैं रोज पैनलिस्ट को ये समझाती हूँ। ऑडियो क्लैश करेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं वो जनता समझ ही नहीं पाएगी। जी, समझिए की बात है, इतने प्रतिष्ठित एक चैनल पे बैठे हैं, अपनी बात पहुंचाइए। आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको बड़े संयम के साथ एक अच्छा संदेश आप देना चाहिए। और आस्था का विषय है, महाकुंभ का विषय है, तो ये हम सब का है, ना समीर जी का है, ना दीपक जी का है, ना मिश्रा जी का है, ये सभी का कुंभ है, पूरे राष्ट्र का कुंभ है। तो यहाँ सभी को सहयोग होना चाहिए, करना चाहिए। मैं स्वयं बार बार बता रही हूँ, आपके साथ भी बार बार चैनल्स पर बैठ रही, बाकी चैनल्स पर मैं स्वयं वहां होकर आई हूँ। व्यवस्था बहुत सुंदर है, परंतु कार्यक्रम बहुत बहुत भव्य है। एक जो जन सैलाब आप जिसे कह सकते हैं, देखिए जन सैलाब था तो उसकी वजह से एक घटना हो गई, और कहीं ना कहीं जो त्रुटि है उसे अब समय पर सुधारा जा रहा है। तो आरोप ना लगाकर, मैं तो कहती हूँ सभी का कुंभ है, सभी को वहां जाना चाहिए, हर एक पार्टी को वहां सहयोग करना चाहिए। जा रहे हैं, बहुत सी पार्टियों से जुड़े हुए भी लोग जा रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है वो सभी लोग जा रहे हैं। लेकिन साध्वी जी अब इस बहस का जो लेंस है वो इस तरफ भी शिफ्ट हुआ है कि वहां पर तो सिर्फ अध्यात्म के लिए जाना चाहिए, डुबकी या पूजा पाठ के लिए जाना चाहिए। वहां मेला कैसे लग सकता है, वहां रेस्टोरेंट कैसे खुल सकते हैं, वहां गुब्बारे कैसे बिक सकते हैं, वहां पर चीजें कैसे बिक सकती हैं। बड़ा हास्यास्पद है ये पूछना भी। आप एक छोटी सी बात बताइए कि आस्था जो है, धर्म है, वहां आनंद के लिए जाया जाता है, वहां जाके भूखे तो लोग मरेंगे नहीं, वहां भोजन भी चाहिए ना, वहां व्यवस्था सारी चाहिए। अगर वहां पे कोई जा रहा है वहां, क्योंकि हम बचपन से मेले में जा रहे थे, हर साल हर शहर में रामलीला का मेला लगता है, मंचन भी होता है, वहां झूले भी होते हैं, वहां खाना पीना भी होता है, वहां बच्चे भी जाते हैं, वहां बुजुर्ग भी जाते हैं, हर साल मेला लगता है रामलीला का 10 दिन तक। अपने धर्म को पहचानने का, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को भविष्य धर्म पहचानने का स्थान है। तो वहां पर बच्चों, जो अपने बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी समान होता है। क्योंकि हम बचपन में होते तो हमारे माता पिता हमारे लिए गुब्बारे, हमारे लिए मालाएं, हम पूछते थे। बच्चों को होता है कि आप मेले से क्या लेकर आए, मेले का मतलब, हाँ ठीक है, वहां अध्यात्म का जो वहां एक आप नजारा देखेंगे वो ऊर्जा का विषय है, वहां जाकर आप महसूस कीजिए, उसको, उसका आनंद लीजिए। यहाँ पे आरोप लगाने का बिल्कुल विषय नहीं है, ये तो बेबुनियाद बातें हो गई। ठीक है सुधा,
आदरणीय जो हमारी हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे बस इतना पूछना चाहूंगी, संयम की बात उनसे करेगा जिनके लोग खो गए हैं और मृत पाए गए हैं। बात सारी अच्छी लगती है जब हमारे साथ कोई तकलीफ नहीं सुधा होती है, जी, तो संयम की बात सुधा करें। जी, अब एक मेरा बात सुनिए, आपके संयम सुनिए संयम और धैर्य कहना बहुत आसान है, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है, जो वहां ले गए थे, और आप ही के साथ के लोग हैं जो बोलते हैं मोक्ष मिला, अरे कम से कम बताइए कि घुट के मरने में मोक्ष नहीं मिलता है। आपकी मोक्ष की प्राप्ति आपके अपने भाव से होती है। इस तरह से जो बातें आपकी धर्म गुरु की तरह कही जा रही है, उनसे ही बात करिए। और संयम धैर्य सबके पास है, लेकिन जब सरकार खबरों को छुपाएगी, लोगों की सहायता नहीं करेगी, और जो आप चित्र दिखा रही हैं बगल में, उसमें देख रहे हैं जहाँ से जो लोग बाहर के आए हुए फूल मिल रहा है, और जो भगदड़ में मारे रहे वो कौन है? आपके अपने लोग हैं। उनको आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक जगह बंद करके बस मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, और कह रहे सब कुछ चंगा है। सब कुछ चंगा होता तो ये होता ही नहीं ना। एक सेकंड, और भगदड़ कहीं नहीं होती। ठीक है सुधा जी, एक सेकंड, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। साध्वी जी 10 सेकंड, वो रिएक्ट करना चाह रही हैं। साध्वी जी 10 सेकंड, उसके बाद दीपक जी अपनी बात रखना चाहते हैं। साध्वी जी 10 सेकंड। एक बात है, जो दुर्घटना हो चुकी बेहद दुखद है, हम सभी कह रहे हैं, और सरकार भी इसके लिए चिंतित है, बोल रही है। मैं किसी सरकार से नहीं हूँ, परंतु सबके लिए कहना चाहूंगी कि जो हो चुका है उसके लिए बार बार और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हमें तस्वीरें मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या हादसे के घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई थी, उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम ने उनका हाल जाना है। सीएम ने उन सभी का बिना पैसे इलाज कर उन्हें घर तक पहुंचाने का इंतजाम करने के निर्देश दिए हुए हैं। इलाज में कोई खर्च नहीं, यहां तक कि घर पहुंचाने का इंतजाम भी प्रशासन करेगा, ये साफ निर्देश हैं। और इस बीच उन सभी का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या पर आधी रात के बाद जो घटना हुई, उसके बाद जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में एडमिट कराया था, और हादसे के पीड़ितों से वो मिले हैं, उनसे उनकी कुशल क्षेम उन्होंने जानी है, और साथ ही साथ तो उनसे इलाज के बारे में पूछा है। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी तबीयत कैसी है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री ने जाना। सुनिए आप। को लेके जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से, और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से, और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कि इलाज के बाद घर तक छुड़वाने की भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन करेगा। इन तमाम लोगों को, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि ये सभी लोग जहां से भी आए हैं, कोई बिछड़ गया है, कोई घायल है, उनको उन लोगों से मिलाया जाए और कुशलता पूर्वक उनको उनके घर तक प्रशासन छोड़कर आए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करें। दीपक रंजन जी। देखिए आशा जी, आदरणीय साध्वी जी ने जो कहा, इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ना कि भोजन के इंतजाम होने चाहिए। अरे हम भी तो शुरू से ही चिल्ला रहे हैं। आज की तारीख में ना उनको भोजन मिल पा रहा है श्रद्धालुओं को, ना उनको पानी मिल पा रहा है, ना उनको चाय मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल भोजन भी मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात कहूंगी, मैं स्वयं वहां रही हूँ, किसी को भोजन की कमी नहीं है। भोजन पानी की कमी कहाँ है? भोजन पानी की कमी कहाँ है? कदम कदम पर वहाँ भंडारे भी चल रहे हैं। इसके अलावा कई पोर्टेबल रेस्टोरेंट हैं, वैसे भी बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट वहाँ पर हैं, भंडारे अलग अलग चल रहे हैं। आप जिस सेक्टर में अखाड़े हैं वहाँ जाइए, कहीं कहीं तो 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। दीपक जी आप जाइए, 4 शिविर हमारे स्वयं के। खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई मेला क्षेत्र में किसी कोने में हो और उसको अचानक पानी की जरूरत पड़ी हो, उसको थोड़ा इंतजार करना पड़े, आसपास कोई दुकान देखनी पड़े या कुछ, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि खाना ही उपलब्ध नहीं है या पानी ही उपलब्ध नहीं है। पूरे मेला परिसर में खाना पीना, हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर हैं। आदमी ठंड में मर रहे हैं, बच्चे बेचारे, बड़े बच्चे, बूढ़े, ये लोग बेचारे ठंड के नीचे तड़प रहे। और अभी हमको राय दे रही थी, अभी पैनलिस्ट को राय दे रही थी साध्वी जी, कि बीच में बोलने से किसी की बात नहीं आ रही, और बीच में टिप 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 नहीं, आपकी बात पूरी जा रही है आपकी बात। नहीं, देखिए, खत्म करिए 10 सेकंड, फिर समीर जी जवाब देंगे। समीर जी जवाब देंगे। साध्वी जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। 5 सेकंड दीपक जी। छोड़िए सारी बातों, चलिए छोड़िए सारी बातों को, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लाग लपेट के हम आपके सम्मानित चैनल में
भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार से अब ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जो लोग मृत हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के समीर व्यक्ति को जो समीर जी आपका जवाब और ये क्लोजिंग रिमार्क रहेगा। समीर जी आपका जवाब। आस्था जी, ठीक है दीपक जी, आपकी बात पहुंच गई है, उनको रिएक्ट करने दीजिए, बोलिए। न्यायिक आयोग जांच कर रही है, जिसके पास भी सबूत है उसको देना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ कई यात्राएं होती हैं इस तरह की, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, बर्फानी बाबा की यात्रा होती है, सुधा जी बैठी है, इनकी सरकार में आतंकवादी उन पर गोलियां चलाते थे, जो लोग मर जाते थे उनको कौन सी सहायता इन्होंने आज तक दिया है? समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों को कौन सी सहायता दिया था? सनातन का अपमान करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने प्रयाग के अंदर अच्छा कुंभ हो इसके लिए प्रयास किया और उसका समर्थन मिला। एक बहुत ऐतिहासिक घटना हुई आस्था जी, अखाड़ा के लोगों ने, हमारे संत महात्माओं ने सवेरे ही घटना के बाद ये कहा कि मैं तब तक स्नान करने नहीं जाऊंगा जब तक आम आदमी नहीं नहा लेगा। यह इतिहास की पहली घटना है कि हमारे संत महात्माओं ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि जनता पहले। समय खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर कुंभ को लेकर जो है वो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र में निरीक्षण किया है, संत समागम में वो शामिल हुए और विरोधियों को वहां से उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन संतों के धैर्य से सारे विरोधी विफल हो गए हैं। और दूसरी तरफ संत समाज ने भी साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुंभ मेला क्षेत्र में जो प्रबंधन है वो उम्दा है, तैयारियों में कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सनातन कुंभ के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ऐसा लगता नहीं अभी जल्द थमेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ।